कर्म से रिलेटेड हम बात कर रहे थे कि कर्म से रिलेटेड ये अभ्यास हमें करने हैं। तो इसी से रिलेटेड बाबा ने आज एक और डायरेक्शन दिया कि फरिश्ता स्थिति में कर्म करो तो हल्कापन रहेगा। भाई जी, प्रैक्टिकली कर्म करते हुए, जैसे अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, उस समय फरिश्ता स्थिति का अनुभव कैसे किया जा सकता है? क्या लाइट के शरीर में खुद को इमेजिन करना है, या क्या स्थिति हमें बरकरार रखनी है फरिश्ता स्थिति के लिए? देखिए, जब हम फरिश्ता स्थिति की बात करते हैं तो पहले तो हमें समझना है कि फरिश्ते का मतलब क्या है। इस पर विचार सागर मंथन करना है अच्छे से। फरिश्ते का मतलब है बंधन मुक्त। फरिश्ते का मतलब है हल्का। फरिश्ता मतलब जो कहीं भी उलझा हुआ नहीं। पहले तो ये चेकिंग करनी है, क्या मेरा मन मेरे कंट्रोल में है। सोच कर देखिए, फरिश्ते का मन उसके कंट्रोल में होगा या नहीं होगा। फरिश्ते की आंखें, है ना, उसे क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या पढ़ना है, कर्मेंद्रियां उसके कंट्रोल में होंगी या नहीं होंगी। उसको कोई बंधन होगा, कोई डर होगा। तो ये हमें विचार सागर मंथन करना है कि फरिश्ता स्थिति का मतलब है बंधन मुक्त, कोई बोझ नहीं। अगर बोझ है मन के ऊपर और हम सिर्फ विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं आत्मा मस्तक में स्थित हूँ और चारों ओर मेरा फरिश्ता स्वरूप है ना, प्रकाश का शरीर है, तो सिर्फ अगर हम ये विजुलाइज करें और हम अपने बंधनों को देखें नहीं, उसको हम उससे मुक्त होने की विधि सीखे नहीं, निकाले नहीं, तो क्या होगा, हम ये अभ्यास तो करेंगे परंतु हमें अनुभव नहीं होगा। बहुत सी आत्माओं का ये प्रश्न आता है कि हम सोमान का अभ्यास तो करते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पर अनुभव क्यों नहीं होता। वो अनुभव ना होने का कारण यही है कि उसका प्रैक्टिकल स्थिति क्या है। क्योंकि फरिश्ता स्थिति का मतलब है कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन आएगी और आपका मन एकदम शांत है, दैट मीन्स उस समय आप फरिश्ता स्थिति में है, डिस्टर्ब नहीं है आप। तो ये दोनों हमें चेक करने हैं। हाँ, ये अभ्यास का क्या फायदा होता है कि मैं आत्मा प्रकाश हूँ, लाइट हूँ, और लाइट के शरीर में हूँ और मेरा प्रकाश चारों ओर फैल रहा है, ताकि हम एक सोमान में टिक सके। तो जब हम ये अनुभव कर रहे हैं तो धीरे धीरे ये अभ्यास बार बार करते 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 हमें एकाग्र होना आ जाएगा। बाबा ने आज कहा ना, बुद्धि को जहां लगाना चाहो लगा सको। तो ये हमें अभ्यास तो करना है, विजुलाइज भी अच्छी बात है, परंतु हमें एक बात ध्यान देनी है कि फरिश्ता की जो डेफिनेशन बाबा ने बताई है वो क्या प्रैक्टिकल में मेरे कर्मों में आई है। क्या मैं आत्मा हल्की हूं या भारी हूं। अगर भारी हूं तो चेक करना है क्या रीजन है वो भारीपन होने का, और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको हम कहेंगे फरिश्ता स्थिति। कर्मों में भी आप आ रहे हैं तो अगर ये भी हमें अटेंशन रहे कि देखिए, कर्मों में हम आएंगे, अलग अलग आत्माएं होंगी, अलग अलग संस्कार होंगे, परंतु मैं आत्मा बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होंगी किसी के भी संस्कारों से। और पूरे दिन भर आपने चेक किया और एक्चुअल में आप डिस्टर्ब नहीं हुए, तो आपको अपने आप फील होगा कि आप जैसे कि फरिश्ता स्वरूप में स्थित है। एकाग्र होना आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि जहां डिस्टरबेंस है, जहां इरिटेशन है, वहां फिर किसी भी सोमान का अभ्यास या यहाँ तक कि हम ज्ञान भी सुन रहे होंगे ना, मुरली भी सुन रहे होंगे, तब भी हमें वो समझ में नहीं आएगी। सुनेंगे हम, परंतु बाद में हमें लगेगा कि वो अंदर तो गई नहीं, क्योंकि कुछ बातें चल रही थी। तो ये है फरिश्ता स्थिति। इसको अच्छे से इस पर मनन करना है कि बाबा ने फरिश्ते का मतलब क्या क्या बताया है, और अपनी चेकिंग करनी है क्या मेरे प्रैक्टिकल जीवन में वो आया है। इसको हम कहेंगे प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप।